Hey guys, this is Shubham and you all are guys welcome on Code World by New Channel. So guys, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू स्टार्ट कोडिंग, कि कोडिंग को किस तरीके से शुरू करें एंड कोडिंग करते वक्त हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को सामना करना पड़ता है एंड कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हम करते हैं एक्चुअल में। ठीक है, आज हम उनके बारे में बात करेंगे एंड इसके साथ साथ ही हम कुछ वेबसाइट्स भी देखेंगे कि कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं जिससे हम कोडिंग सीख सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। जी हाँ, बिल्कुल एकदम फ्री में हम कोडिंग को सीख सकते हैं एंड इसके साथ हम हमारी जो कोडिंग सीखी है हमने उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे और उन प्रैक्टिस को कौन कौन सी वेबसाइट्स के थ्रू करते हैं इसके बारे में भी हम बात करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम चलिए शुरू करते हैं। तो मैं सबसे पहले बात करूंगा कि मोस्ट कॉमन बिगिनर्स प्रोग्रामिंग मिस्टेक्स, कि कौन कौन से बिगिनर्स मिस्टेक्स करते हैं प्रोग्रामिंग यानी कोड को लिखते टाइम। सो सबसे बड़ी मिस्टेक है दे डोंट हैव मीनिंगफुल बट कंसाइज कमेंट्स। कि देखो बच्चों, कि सबसे पहले हम बात करते हैं कमेंट्स क्या होती है, कि कमेंट्स होती हैं। कमेंट्स हम क्यों लगाते हैं हमारे कोड या प्रोग्राम के अंदर, हम कमेंट्स का यूज़ क्यों करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, कमेंट्स का यूज़ या तो हम हमारे कोड को एग्जीक्यूट नहीं करना चाहते इसके लिए कर सकते हैं, या हम हमारे जिस कोड जो हमने कोड लिखा है उसके बारे में अगर हमें इंफॉर्मेशन देनी है कि जो हमने कोड लिखा है वो कोई दूसरा प्रोग्रामर पढ़े तो उसको आसानी से समझ में आ जाए, तो इसके लिए हम उस कोड के ऊपर कमेंट्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हमें मीनिंगफुल कमेंट्स का यूज़ करना चाहिए। ठीक है, और कंसाइज वे में करना चाहिए, कि मतलब छोटा कमेंट लिखें और उसका पूरा मीनिंग निकले। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं राइटिंग फंक्शंस दैट आर टू बिग। कि बिगिनर्स क्या होते हैं, बिगिनर्स स्टार्टिंग फेज में फंक्शंस को लिखते हैं और फंक्शंस को लिखते लिखते वो फंक्शंस की लेंथ को इतना बड़ा बना देते हैं कि वो जो लाइन है वो लाइन ही एक फंक्शन ही होता है। मतलब एक लाइन के अंदर इतनी बड़ी लाइन है और इतनी बड़ी लाइन के अंदर ही फंक्शन बना दिया तो वो एक फंक्शन हो गया। और अब उसका कोड लिखेंगे तो फंक्शन को पढ़ने में इतनी प्रॉब्लम आ जाएगी कि जो बनाने वाला है प्रोग्रामर एग्जैक्टली वो भी उस कोड को नहीं समझ पाएगा, उसको मतलब मोर रीडेबल नहीं रहेगा। सिंपल सी बात है, वो कोड जो हमारा है वो मोर रीडेबल नहीं रहेगा, कि हम उसको आसानी से नहीं समझ पाएंगे, या कोई भी जो नया प्रोग्रामर है जो उस कोड को पढ़ रहा है वो भी उस कोड को नहीं समझ पाएगा। यानी मतलब कहने का मतलब यह है कि उसको भी बहुत परेशानी होगी कोड को पढ़ते वक्त। तो ये वाली प्रॉब्लम बहुत बार फेस की जाती है कि फंक्शंस बड़े बड़े बना देते हैं और फंक्शन को बड़े बनाने के कारण वो उसकी रीडेबिलिटी कम हो जाती है, मतलब रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, तो आप बिल्कुल ना करें, छोटे फंक्शंस का यूज करें। और वो फंक्शंस कुछ कीवर्ड्स हो सकते हैं, मतलब आप रिजर्व कीवर्ड की बात नहीं कर रहा मैं, कोई भी कीवर्ड्स हो सकते हैं और उन कीवर्ड्स को आप फंक्शंस के रूप में डिफाइन कर सकते हैं। ओके, और छोटे फंक्शंस का यूज जरूर करें। नेक्स्ट हम बात करते हैं राइटिंग कोड विदाउट ए प्लान। ठीक है, कि बिगिनर्स क्या होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरी बात कर लेता हूँ। ठीक है, मैं एज एन बिगिनर हूँ इस टाइम पे फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, कि बिगिनर मेरे पास प्रोजेक्ट आया कि मैंने कोड लिखना शुरू किया और कोड लिखते लिखते मैंने कुछ भी बना दिया। ठीक है, मेरे दिमाग में कोई प्लान नहीं है, मैं कोड लिख रहा हूँ, हेडिंग लगा रहा हूँ, पैराग्राफ लिख रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, मतलब कमेंट लगा रहा हूँ उसके ऊपर, इसके लिए ये पैराग्राफ, इसके लिए ये हेडिंग है। ठीक है, ये सब कुछ लिख रहा हूँ मैं, ये दोनों काम मैंने कर लिए, लेकिन मेरे दिमाग में उस जो कोड लिख रहा हूँ उसका एक पूरा परफॉर्मा तैयार होना चाहिए, रेडी होना चाहिए, कि मैं जो भी कोड बना रहा हूँ उसका मेरे पास एक प्लान होना चाहिए। ठीक है, और उस प्लान के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए वो भी बात कर लेते हैं। कि स्पेसिफाई द रिक्वायरमेंट्स, कि हमें सबसे पहले हमारी रिक्वायरमेंट या जो हमारा कस्टमर होता है, क्लाइंट होता है, उसकी रिक्वायरमेंट्स को स्पेसिफाई करना है कि वो चाहता क्या है, क्या बनवाना चाहता है हमसे, यानी व्हाट वी हैव टू डू, यानी हमें क्या करना है, उस चीज़ को स्पेसिफाई आपको करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं डिज़ाइन योर प्रोग्राम। आफ्टर दैट क्या होगा कि आपने रिक्वायरमेंट्स स्पेसिफाइड कर ली, फिर आप उस रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से अपने दिमाग में उस प्रोग्राम का
लेआउट डिजाइन करें, ठीक है। उसका पूरा लेआउट डिजाइन करने के बाद आप उसकी इंटरफेस को डिजाइन करें। इंटरफेस का मतलब उस प्रोग्राम को लिखना शुरू करें। और उस प्रोग्राम को लिखते वक्त एक और चीज ध्यान में रखनी है कि नॉट यूजिंग ए डीबगर, कि कई बिगिनर्स क्या होते हैं डीबगिंग का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। डीबगिंग एक्चुअल में क्या आती है कि जो हमारे कोड के अंदर एरर्स होती हैं उनको फाइंड आउट करने के लिए काम में आता है हमारा डीबगर, ठीक है। तो कई बिगिनर्स होते हैं जो डीबगर का यूज करते ही नहीं है, तो ये भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टूल है डीबगिंग। तो डीबगिंग का यूज जरूर करें। फिर बात करते हैं नोट बेकिंग अप योर वर्क। कई बार हमारे क्या हो जाता है, कई बार हम कोड लिखते लिखते हमारे हार्ड डिस्क करप्ट हो गई, ठीक है। हमने कोड लिखा लोकल होस्ट पे और हमारी हार्ड डिस्क हो गई करप्ट। अब हम क्या करें, तो ना तो हमारे पास बैकअप है, क्यों? क्योंकि हम बिगिनर है और बिगिनर के पास, कई बिगिनर्स के पास डाटा का बैकअप ही नहीं होता, यानी हमारे पास बैकअप नहीं है अगर, तो हमारा जो भी कोड लिखा है वो सारा टोटली वेस्ट हो गया। तो ये गलती कभी ना करें, अपने कोड का बैकअप प्लान मतलब बैकअप जरूर रखें किसी दूसरे चीज के अंदर, यार या तो सर्वर के ऊपर रख सकते हो, ठीक है, या कोई आपके पास दूसरा स्टोरेज डिवाइस है उसके ऊपर भी रख सकते हो। मतलब ये जो इंपॉर्टेंट टिप्स है इन टिप्स को बिल्कुल याद रखें। और अगर इन टिप्स के बारे में आपको कोई डाउट है तो नीचे कमेंट जरूर करें और वीडियो को लाइक तो जरूर करना ही है आपको, ठीक है। तो ये मैंने बोलूंगा नहीं वापस बार बार में। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमें अगर सर हमें प्रोग्रामिंग सीखनी है, कोडिंग सीखनी है, तो हम कौन कौन सी वेबसाइट्स का यूज कर सकते हैं फ्री कोडिंग के लिए। तो चलिए उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो टॉप 5 कोडिंग वेबसाइट्स मैंने ढूंढनी है सीखने के लिए, कोडिंग को या प्रोग्रामिंग को सीखने के लिए टॉप 5 वेबसाइट्स मैंने लिस्ट आउट की है, ठीक है। तो पहली वेबसाइट है W3 स्कूल्स, ठीक है। दूसरी है सोलो लर्न, कोड एकेडमी, फ्री कोड गेम एंड EDX। एक खास बात है, एक अच्छी बात है कि ये जो भी वेबसाइट्स हैं इनके मोबाइल एप्लीकेशंस अवेलेबल है, इनके मोबाइल एप्लीकेशंस अवेलेबल है, ठीक है। तो ये तो बड़ी मज़ेदार सी बात हो गई कि सर हमें मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड के लिए तो बार बार में गूगल खोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कई बार गूगल पे सर्च करो, गूगल पे सर्च करने के बाद वेबसाइट के अंदर जाओ, लॉगिन करो, इतना काम हमसे नहीं होता। हम तो डायरेक्ट प्ले स्टोर से वेबसाइट्स मतलब इनके एप्लीकेशंस को डाउनलोड किया, डाउनलोड करके हमारे प्रोजेक्ट शुरू कर दिए हमने बनाने। तो इनके अंदर आप ये फैसिलिटी और दी गई है कि आप इसके अंदर कोड्स भी लिख सकते हो, अपना कोड है जो प्रोग्राम है वो इनके एप्लीकेशन के अंदर लिख सकते हो इजीली, और रन भी वहीं पर ही कर सकते हो क्योंकि सर्वर भी वहीं पर ही होता है, ठीक है। तो ये वेबसाइट से ध्यान में रखना, मैं इनको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं, वापस से बता रहा हूं। W3 स्कूल्स, सोलो लर्न, कोड एकेडमी, EDX एंड फ्री कोड कैंप, ठीक है। ये टॉप 5 वेबसाइट्स हैं प्रोग्रामिंग या कोडिंग को सीखने के लिए, वो भी बिल्कुल फ्री, ओके। सो नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट हम बात करेंगे पॉपुलर कोडिंग वेबसाइट चैलेंजेस के लिए, ठीक है, कि कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं जो चैलेंजेस हमें देगी यानी देती हैं, ठीक है। यानी हमने उन पीछे वाली वेबसाइट से कोड सीख लिया, प्रोग्राम बनाने सीख लिए, हमें सर आ गई कोडिंग आ गई, लेकिन हमें उनके चैलेंजेस भी सोल्व करने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने मैथ्स का चैप्टर कंप्लीट कर लिया और मैथ्स का चैप्टर कंप्लीट करने के बाद अगर आपको एक्सरसाइज सोल्व करने के लिए ना दी जाए तो मैथ्स का चैप्टर वेस्टेज है ना। मतलब आपने उसकी कोई प्रैक्टिस ही नहीं करी तो आपके काम क्या आएगा, वो आपके मतलब प्रैक्टिस में आना चाहिए, हर चीज़ प्रैक्टिस में आनी चाहिए। तो कोडिंग के लिए भी प्रैक्टिस की वेबसाइट्स तो सर आप बताओ ना कुछ। तो मैं बिल्कुल बता रहा हूँ आपको, कोडिंग की वेबसाइट्स बता रहा हूँ जो आपको चैलेंजेस देती हैं। यहाँ पर आप अच्छे अच्छे चैलेंजेस को फेस करोगे, ठीक है, उनको सोल्व भी आपको ही करना है, ठीक है। सो कौन कौन सी है वेबसाइट्स, तो उनका नाम है टॉप कोडर्स, हैकर रैंक, कोड शेफ, कोड वार्स एंड कोडर वाइट, ठीक है। और भी बहुत सारी होती है, तो मैंने टॉप पॉपुलर वेबसाइट्स आपके सामने लिस्ट आउट करी है, ठीक है।
अब आगे चलते हैं हम हमारा टैग के बारे में, हमारे टैग के बारे में बात करते हैं। एंड मस्ट रिमेंबर इट कि अगर आप प्रोग्रामर या कोडर हैं, सो राइट लेस डू मोर। इट मस्ट बी रिमेंबर राइट लेस डू मोर, यानी कम से कम लिखो और ज्यादा से ज्यादा आउटपुट प्राप्त करो। ठीक है, कि कम से कम हमें लिखना है और हमें जो हमारा क्लाइंट है उसको ज्यादा से ज्यादा आउटपुट प्रोवाइड करना है। ठीक है, ये बात हमेशा दिमाग में रखनी है। ठीक है, सो आज का वीडियो हमारा इतना ही है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। एंड मेक श्योर टू प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड हिट द बेल आइकन। और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं ऐसी ही वीडियोस आप लोगों के लिए और भी लाता रहूँगा। सो मेक श्योर टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन।